आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 टाइम आपने करना है। तो सबसे पहले आपने लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ सिंपल पेंडुलम की, इसको हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक है भाई। फिर हमने क्या निकालना है? टाइम t1 निकालना है। ये सेकंड में निकलेगा आपके पास। इसी तरह टाइम t2 निकालना है, ये भी सेकंड में निकलेगा। फिर टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? t1 प्लस डिवाइडेड यानी मीन निकालना है। फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे किसका? एक ऑसिलेशन का। तो हमने 10 के लिए निकालना है, तो 10 में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला क्या? 4 पाई स्क्वायर L ओवर t। ये आपका टेबल क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम ये करने लगे, ये काम करना है आज इंशाल्लाह हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो। तो लैब के अंदर तो आपके पास इस तरह का स्टैंड होगा जिसके ऊपर आपने पेंडुलम को लटकाना है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं पहले से अरेंजमेंट कर चुका हूँ तो हम उसी से काम चला लेते हैं, क्योंकि इसके साथ स्केल ऑलरेडी लगा हुआ है। सबसे प्रिकॉशन में सबसे पहले आपने कौन सी चीज चेक करनी है कि आपके पास ये इस तरह की अरेंजमेंट होगी और वर्नियर कैलिपर के थ्रू आपने क्या करना है? पेंडुलम की अगर लेंथ सही निकलेगी तो आपकी वैल्यू ऑफ जी सही निकलेगी। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम सही नहीं होगी तो आपके पास जी की वैल्यू सही नहीं आएगी। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं गलती, वो यहाँ से जनाब डायरेक्ट इसकी लेंथ मेजर कर देते हैं इस पॉइंट तक। हालांकि आपने जब भी पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है इस हुक से शुरू करनी है। मीटर रूल से आपने हुक से लेकर इस पॉइंट तक आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी लेंथ होगी, अभी कंप्लीट लेंथ नहीं है क्योंकि ये बाल जो है इसका डायमीटर है। तो पहले आप इसका डायमीटर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। डायमीटर जब निकलेगा फिर आपने रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि हमने इसके सेंटर से निकालनी है। लेंथ पेंडुलम की इसके सेंटर से बनेगी क्योंकि ये राउंड शेप का है। तो इसलिए पहले हम इसका क्या निकालेंगे? डायमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायमीटर निकालेंगे और फिर इस हुक से लेकर यहाँ तक आप मीटर रूल की मदद से इसकी क्या निकालेंगे? लेंथ। और फिर रेडियस को और इस लेंथ को ऐड करके आपके पास ये लेंथ बनेगी किसकी? पेंडुलम की। जब पेंडुलम की लेंथ आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसी में आपने ज्यादा एहतियात करनी है। और फिर आपने क्या करना है? स्टॉप वॉच ले लेनी है। यहाँ तो हम मोबाइल से काम चलाएंगे, आपके पास लैब के अंदर स्टॉप वॉच होगी। आपने वो स्टॉप वॉच लेनी है, पहले उसको रीसेट कर लेंगे। जब वो आपके पास रीसेट हो जाए तो आपने क्या करना है? 10 वाइब्रेशंस का टाइम कैलकुलेट करना है। क्या करना है? आप अपनी मर्जी से इसको इतना ले आए, इसको और ज्यादा ले जाएं, यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले, जहाँ तक आपका दिल करे। लेकिन एक याद रहे कि ये मूव करते हुए इसके साथ ना लगे। तो आपने क्या करना है? इसको जनरली आपने एक साइड पे ले जाना है और इधर से आपने इधर से इसको रिलीज करना है। तो इधर से आपने स्टॉप वॉच को प्रेस कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कितना हो गया? 13.6। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 13.6। ये 10 वाइब्रेशंस का टाइम है। अब आपने फिर से इसको रीसेट करना है और फिर से इसी तरह फिर से टाइम लेना है, ताकि हमारे पास मीन लेंगे तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सही नहीं हुआ, फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13.40। ठीक है भाई। तो अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है? दोनों को क्या करना है? ऐड करना है और फिर इनका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 13.5 आ जाएगा। 50 लेंगे। तो ये तो है 10 वाइब्रेशन का टाइम। क्या है? तो हमने एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? अब वो हमें यहाँ से मिलेगा। इस मीन को 10 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.35। 1.35। अगर आप आकर इधर गौर से जब आप परफॉर्म करेंगे तो इसकी लेंथ निकालेंगे और स्क्रू गेज से इसका रेडियस निकालेंगे, क्योंकि मैंने अभी वॉइस में किया है। तो
मुझे पता है इसका रेडियस कितना है और इसकी लेंथ कितना है। अब ये इसके जो लेंथ है एक्चुअल में यहाँ से लेकर हुक से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो है 1.03। तो टोटल लेंथ कितना निकलेगी, इसको ऐड करेंगे तो 46.03। बस अब आपने यहाँ पे इसको अब चलिए कैलकुलेटर निकालें जरा, इससे इसकी वैल्यू निकाला जरा। अच्छा जो भी आंसर आएगा अच्छा पहले आपने क्या करना है, पहले ये देखना इसका स्क्वायर लें, इस पे